गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का जो पेपर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका आज फर्स्ट क्लास होगा और आज के क्लास से हम लोग इस पेपर को बहुत अच्छे लेवल पे शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आईआईटी जैम का या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटी के एमएससी के लिए एंट्रांस एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आप पहले से भी परिचित हैं, क्लास 11-12 में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा होगा। तो हम लोग का जो सिलेबस कहता है सेमेस्टर 2 का, वो कहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लास 11-12 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद धीरे धीरे जो अपना सिलेबस है उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो बीच बीच में जो लेक्चर्स चलता रहेगा उसमें हम लोग आईआईटी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसे भी सॉल्व करेंगे। और मेन जो अपना पर्पस होगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को हम लोग टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख पाएं और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके बुक्स में है या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं आपके एग्जाम्स के, वो सारे आप सॉल्व कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इससे पहले कुछ बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स बातें क्या होनी चाहिए, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। क्योंकि हम ये जो बातें बता रहे हैं आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो भी चीजें हैं ये बार बार यूज होंगी। जैसे जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे तब तक ये चीजें यूज होती रहेंगी। तो सबसे पहले टर्म्स क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में अपने बच्चे क्लासेस में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें जो इनपुट आप पुट करते हैं वो चीज कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट निकल के आता है वो चीज कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब ये हो कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपसे बोल दिया जाए कि आप क्या, भाई आप वैल्यू बताइए कि आप 1 पुट करेंगे, जब x इक्वल टू 1 आप पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू खुद सामने आएगा। क्या भाई, जैसे x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि x आपने पुट करा, y का वैल्यू खुद आ रहा है, तो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। मतलब क्या, x ये y जो हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो इनपुट होता है, जो आप पुट करते हैं उस चीज को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट आता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आउटपुट हमेशा इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट कहते हैं। आया बात समझ में। अब हम लोग प्रीवियस क्लासेस क्लास 11-12 में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव क्या होता है। ये सेकंड टॉपिक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होने वाला है, तो ध्यान रखना है इन बेसिक टर्म्स का, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो अब देखिए आगे बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था कि किसी कर्व से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम उतना डेप्थ में नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे आपको सेमेस्टर्स 5-6 में फिर से पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव, वहां पे बहुत अच्छे से हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए अगर आपसे डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाए तो वहां पे आपने सीखा था क्लास 11-12 लेवल पे कि y इक्वल टू अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स है तो हम क्या करते थे भाई, हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता तो हम क्या करते थे, हमेशा अगर आपने नोटिस करा होगा तो हम क्या करते थे, y का डिफरेंशिएशन करते थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मींस कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और भी किसी के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनली चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको x के रिस्पेक्ट में फाइनली करना ही होगा। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आपने ये चीज पढ़ा होगा तो हम क्या y का t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन फाइनली फिर t का x के रिस्पेक्ट में करना ही होगा। मतलब क्या कि आपको जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की बात करते हैं हम लोग, तो हमेशा इसको इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं, डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या बताता है कि y का पार्शियल मींस कि y का डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अरे बात समझ में। तो इस चीज को हम कहते हैं कि y का क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई कि मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है। ठीक है, क्या नोटिस करना है कि यहाँ पे अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तब तो बड़ा सिंपल था कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया गया। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे तब क्या होगा, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने सिर्फ क्या सीख रखा है कि अगर जो फंक्शन है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो सीधा सीधा एक बार डिफरेंशिएट करिए, और नोटेशन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। यहाँ तक क्लियर है।
अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव, इस चीज को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब निकाला जाता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। अब इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता था, मान लीजिए कोई फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब x और y का फंक्शन है। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं भाई कि चलिए मान लेते हैं कोई z इक्वल टू ऐसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट दो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, मतलब कौन कौन, एक x है और दूसरा y है। जब आप x और y का वैल्यू चूज करेंगे तब जाकर के z का वैल्यू मिलेगा। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि x इक्वल टू आप 1 और y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये आप खुद से पुट कर रहे हैं, मतलब जो आप पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट। तो अगर आप ये पुट कर रहे हैं तो x के जगह पे 1 पुट करते तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे पुट किया तो 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, तो इसकी z का वैल्यू कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे z तो डिपेंडेंट है बट इंडिपेंडेंट जो है वो दो है। तो जब ऐसा फंक्शन दिया हुआ रहे, दो इंडिपेंडेंट क्यों, तीन इंडिपेंडेंट हो सकता है, चार इंडिपेंडेंट हो सकता है, पांच इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब जब भी दो हो या दो से अधिक हो तब हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन की बात करें कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता है। कैसा निकाला जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और इसका भी अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। जैसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था कि किसी कर्व का, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, मतलब किसी कर्व पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को बताता था। आगे हम लोग सीखेंगे, ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बात कर रहे हैं आगे क्लासेस में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना सीखना है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से अधिक है तो कैसा होता है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि आपने सेमेस्टर्स 1 में पढ़ा होगा। तो क्या होता है भाई, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाल जाएगा। अभी हमने सीखा है कि z का डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है। इसके डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन देखिए, डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो बट यहाँ पे डिपेंडेंट तो दो है, सॉरी डिपेंडेंट एक है बट इंडिपेंडेंट दो है, मतलब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था, इसलिए d अपॉन dx यूज कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल है, पार्शियल का मतलब अलग अलग, क्योंकि पहले ये x इंडिपेंडेंट था तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, और y के रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट, तो मतलब इसी z का आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये जो रिजल्ट आ गया इसको कैसे पढ़ेंगे हम कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, दो या दो से अधिक हो, तब पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी तक कंक्लूजन ये निकल के आया, आपको सीखना ये है कि अगर कहीं पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो रहा है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर वहां पे एक होगा, और अगर कहीं पे पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो जरूर वहां पे दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। चलिए ये एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए भाई z इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, क्या बात, यहाँ पे x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बोल दे इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, z का डिफरेंशिएशन कीजिए, इसकी डेल z बाई डेल x निकालिए, मतलब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए। चलिए एक और बोल देते हैं कि z का डिफरेंशिएशन आप दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में भी करके बताइए कि इसका बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। आपने सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे से सीख रहा था। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि अगर आप z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बच रहे हैं, तो यहाँ पे दो ही था, एक x था दूसरा y था, तो एक x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरा बचा कौन, y, तो इस वाले को कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। अब क्यों कांस्टेंट मानते हैं, तो इसका भी अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जब हम लोग इसमें बात करेंगे ना, सेमेस्टर 5 में बात करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ना है आपको, तब वहां पे बहुत अच्छे से बताएंगे कि आखिर क्यों कांस्टेंट मानते हैं, क्या मतलब होता है। फिलहाल हम सिखा रहे हैं कि जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो y को कांस्टेंट, दूसरा जितना भी है, जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो y को कांस्टेंट मान लिए, तो क्या होगा बताइए, डेल z बाई डेल x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, नॉर्मल ही रूल रहता है जो पहले रहता है, तो क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इसका क्या 2 कांस्टेंट बाहर, y भी तो अब कांस्टेंट बन गया ना क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट, y भी बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली आपने देखा क्या आ गया आंसर, 2x प्लस 2y आ गया। हम इसको 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y आ गया। किसका वैल्यू आया, ये डेल z बाई डेल x का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, ये डेल z बाई डेल x का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम लोग डेल z बाई डेल y निकाल लेते हैं। चलिए डेल z बाई डेल y ऐसे आप यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए, तो डेल z बाई डेल y की बात करेंगे तो अब इस बार क्या होगा, x, इसके अलावा इंडिपेंडेंट कौन बचा है, तो x बचा है तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो क्या आएगा, अब जैसे उसको कांस्टेंट मानेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सिर्फ रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें क्या 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, बचा क्या y, तो
प्लस 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली इसका आ गया आंसर 2x। तो आप देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से निकाला जाता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब? जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव कब? जब दो इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब। अब आते हैं हम लोग कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अब इसके जो अपने क्लास का टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स बताना चाह रहे हैं। क्या भाई? कि डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है ना? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक टाइप है इक्वेशन का, और इसी के बारे में पता है अभी फिर सेमेस्टर आगे वाले सेमेस्टर में सैम 3 में फिर मास्टर्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, एकदम बहुत ही लॉजिक, एकदम बड़े अच्छे तरीके से एक कॉपी बनाइए सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके अंदर हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप बताइए कि इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है इक्वेशन? सबसे पहले बताइए। तो हम बताते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर दो साइड्स हो, LHS RHS, उसे कहते हैं इक्वेशन। क्लियर? जैसे हम बोल दिए कि 2x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है। या तो आप RHS बोलिए LHS बोलिए। अगर यही चीज बराबर हो जाए किसके, मान लेते हैं कि 13 के बराबर हो जाए, 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 13, तो देखिए इसमें दो साइड्स हो गए, मतलब एक RHS दूसरा LHS। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। क्या? कि वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर दो साइड्स हो उसे इक्वेशन कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन लगा हो गया। जैसे इक्वल हो गया तो मतलब दो साइड तो ऑब्वियस हो जाना है, तो इक्वल का साइन। लेकिन ये परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। परफेक्ट स्टेटमेंट ये है कि वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर दो साइड्स हो, ये इक्वेशन कहलाता है। अब भाई इक्वेशन तो आपने समझ रखा है, क्लास 7 में पढ़ रखा होगा इक्वेशंस क्या है। लेकिन अब आते हैं कि थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ स्पेशल टाइप्स के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्या? देखिए 2x स्क्वायर प्लस मान लेते हैं कि इसके अंदर है sin x इन्वॉल्व हो गया और लिख दिया 7। तो अब बताइए 2x स्क्वायर प्लस sin x इक्वल टू 7, ये कैसा इक्वेशन रहेगा? तो ये नॉर्मल इक्वेशन तो है, इक्वेशन तो है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन? तो ये फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। 2x स्क्वायर प्लस sin x इक्वल टू 7 मींस क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे ही इन्वॉल्व हो गया तो ये इक्वेशन तो है क्योंकि दो साइड्स है। तो लेकिन ये कैसा इक्वेशन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ रहा बात समझ में? इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। अब अगर यही चीज हम कैसे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस log x इज इक्वल टू 8, अब बताइए ये कैसा इक्वेशंस है? तो इस इक्वेशंस के अंदर log इन्वॉल्व हो गया तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से वैसा इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाए। क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या? जो भी हम बात करते हैं डेरिवेटिव, उसी चीज को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं हम। तो वैसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव कंटेंट इन्वॉल्व कर जाए तो उस इक्वेशन क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए तो मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है अपने पास d2y, या चलिए एक ही बार कहते हैं dy बाई dx, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देखिए तो ये एक ऐसा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन तो है ना, क्लियर है, क्योंकि दो साइड से इक्वेशन है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन बना जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट से अच्छा आप ये कह सकते हो कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियर है बात? तो ये बन गया क्या? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और एक क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। अभी हम समझा रहे थे उसी चीज को। एक क्या? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहने का मतलब कितना भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो वैसा इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो तो उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो गया, लेकिन इसमें भी टाइप आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? कि अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस कि जिसे नाम कहते हैं ODE, शॉर्टकट में लिखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी चीजों को हम प्रॉपर डेफिनेशंस लिखवाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला गया? इस चीज को कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब यही चीज अगर ऐसा इन्वॉल्व हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, देखिए जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में,
फिर क्या, डेल जेड बाई मान लेते हैं डेल वाई इक्वल टू समथिंग 0 कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन गया अभी भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक स्पेशल टाइप्स का है। क्यों, कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है। तो आपने अभी तक क्या समझा क्लास में कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर रफली बात किया जाए तो वैसा इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करे। क्लियर, क्या कंटेन करना चाहिए, पार्शियल वैसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव कंटेन करता है उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब एक लॉजिक है यहाँ पे, क्या भाई, कि अगर कोई इक्वेशंस के अंदर, किसी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव कह सकते हो आप कि डेरिवेटिव है, अगर किसी डिफरेंशियल के इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव जैसे बोल दिए ना तो इसके अंदर दो चीज और इंक्लूड हो जाएगा। कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब क्या, डेरिवेटिव किसका निकाला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो मतलब अगर डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है इक्वेशन में तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियस है कि इसके अंदर होगा क्योंकि इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। और क्या एक चीज और होगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। आ रहा बात समझ में कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। तो मतलब किसी इक्वेशंस को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है तो उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। ये तीन चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे भाई, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे तीन चीज है। कौन कौन, एक तो डेरिवेटिव है, पूरा पूरा ये डेरिवेटिव हो गया। अब अगर आप ढूंढना चाहते हो तो भाई देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम ऐसे नहीं, इस चीज को काउंट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, तीन चीज होना चाहिए। तो आप बोलेंगे डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है सर, बिल्कुल है। आप क्या कर दीजिए, प्लस 0 इंटू आई कर दीजिए इक्वल टू 0, हो गया। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और ये डेरिवेटिव, तीन चीज मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव पार्शियल हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद है ये बातें सारे लोग समझ पा रहे होंगे। और अब हम क्या करते हैं, इस चीजों का प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम आपको यहाँ पे बता दें कि आपको सेमेस्टर 2 में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3 में कंप्लीट पढ़ेंगे। क्लियर, तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पे रफ करते हैं और प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इस चीज को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये तीसरा वाला चीज है ना, मींस की डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसका निकलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज, कोई भी इक्वेशन क्या कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और तीसरा क्या चीज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तीन चीज होना चाहिए, इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल्स है। 5 इंटू d2y बाई dx2, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर का मतलब कि y का दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में। फिर y इंटू dy बाई dx है एक बार डिफरेंशिएशन, फिर प्लस x इक्वल टू 0। अब ढूंढिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा y, इंडिपेंडेंट x है, फिर डेरिवेटिव भी है, तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ढूंढिए sin x dy बाई dx, तो डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिख रहा है लेकिन डिपेंडेंट नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस 0 इंटू वाई, मिल गया y। आ रहा बात समझ में। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx बाई dy। यहाँ पे देखिए dx अपॉन dy। क्लियर, तो हो सकता है यहाँ पे x डिपेंडेंट हो या फिर अगर मान लेते y ही डिपेंडेंट हो तो क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं आप इसको। कैसे रेसिप्रोकल कर सकते हो भाई, रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 2। देखिए हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे बोल दिया गया कि कोई एक फंक्शन है t, ठीक है, क्या है, कोई एक फंक्शन है t, दो बार डिफरेंशिएशन है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये भी चूंकि हमें यहाँ में सिर्फ फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव दिया गया है तो भाई डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस क्लियर है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप्स, कि अगर डेरिवेटिव पार्शियल हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑर्डिनरी हो, मतलब ऑर्डिनरी मतलब कि इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल मतलब दो या दो से अधिक, तो उसी चीज को लिखा गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल पीडीई। आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे क्या है भाई कि ओडीई क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन कर दिया गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है, लेकिन कैसा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होगा तो ऑर्डिनरी करेगा। तो ये अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, तो ये चीज आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यूज होगा।
The differential equation which involves only one independent variable are called ordinary differential equation. Examples क्या, sin x dy by dx equal to 0. देखिए ordinary इससे पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट है, x है. क्लियर. अब आते हैं आगे. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई क्या होता है? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या? टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो क्या कहते हैं हम लोग इस चीज को? आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जांपल्स क्या? देखिए डी टू डेल टू, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्स है, फिर इंडिपेंडेंट वाई है, दो इंडिपेंडेंट हो गया और डिपेंडेंट कौन है? जेड है. तो इस तरीके से अगर रहे तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, पीडीई कहते हैं, जो कि आपको. तो यहाँ पे हम लोग क्या सेमेस्टर 2 में बेसिकली इसी के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर. और ये जो है आपको सैम 3 में पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से इसे भी पढ़ेंगे और अगले आने वाले सेमेस्टर्स में इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ध्यान रखना है कि आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आप अभी से ही अगर मेहनत करते हैं इस टॉपिक पे, इस पेपर पे, तो बहुत अच्छे से आप आगे कर पाएंगे. क्लियर है. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है सेमेस्टर 2 में. अब हम बात करेंगे भाई कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है. अक्सर आईआईटी एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मतलब घुमाने के लिए. क्या है, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है. मुझे पता है कि आप लोग क्लास 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे ऑर्डर डिग्री क्या होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं. ऑर्डर क्या होता है भाई कि उस मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव हो, मतलब कि सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, मींस की हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, उसी डेरिवेटिव का ऑर्डर ही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है. देखिए जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, इसमें दो जगह डेरिवेटिव है. कहाँ कहाँ? एक जगह यहाँ पे डेरिवेटिव है और एक जगह डेरिवेटिव यहाँ पे है. तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर का. फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि एक बार किया गया डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है. यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? तो सेकंड ऑर्डर का. तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का इसमें हुआ? तो सेकंड हाईएस्ट हुआ, मतलब कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें सबसे बड़ा है. तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा कितना होगा? इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ऑर्डर बराबर 2. क्लियर है बातें. अब आइए, अब ये जो ऑर्डर हो गया, अब इसका ऑर्डर बताइए भाई. इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे है डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर 1 हो गया. इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ऑर्डर कितना? यहाँ भी 1. यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा इसका? तो 2. दो बार किया गया तो 2 बार, इसका ऑर्डर 2 हो गया. तो इस तरीके से निकाला जाता है ऑर्डर. क्लियर. अब देखिए डिग्री क्या होता है. तो डिग्री में थोड़ा सा लॉजिक आएगा. डिग्री क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका होल पावर क्या है, वो डिग्री कहलाता है. देखिए और एक चीज नोटिस करना है कि ये जो डिग्री जब भी निकालेंगे हम लोग, तो किसका पावर देखेंगे? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका होल पावर देखेंगे. लेकिन एक बात और कि कोई भी डेरिवेटिव रेडिकल में या फिर रेशनल पावर में या फ्रैक्शनल पावर कहते हैं जिसे, उसमें नहीं होना चाहिए. मतलब कि जैसे कि हम बोल दिया गया, तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, d2y by dx2 प्लस dy by dx या y dy by dx इक्वल टू 0. इसका पूछे भाई ऑर्डर कितना है, तो आपको बहुत अच्छे बता पाएंगे कि हाँ इसका ऑर्डर जो है वो 2 है. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा इसका, नो डाउट. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया. लेकिन अब पूछे डिग्री कितना है, तो डिग्री के लिए दो बातें. क्या कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जहां पे आप वहां पहुंच जाइए. तो भाई हाईएस्ट यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पूरे इक्वेशन में कहां पे? यहाँ पे. यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे हम देखने लगे कि इसके पूरे का पावर कितना है. तो पूरे का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है. तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 था लेकिन डिग्री 1 हो गया. डिग्री 1 क्यों? क्योंकि जहां हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट डिग्री, जहां हाईएस्ट का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसका पावर 1 है. लेकिन आप सिर्फ इतना देख करके, हाईएस्ट का पावर देख करके आप नहीं बता सकते. एक चीज ध्यान रखना होगा क्या कि जहां जहां डेरिवेटिव है, क्या सारा डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर से फ्री है? फ्रैक्शनल पावर कहने का मतलब कि 1/2, 2/3, कहीं पे भी किसी भी डेरिवेटिव का पावर नहीं होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे दो ही जगह डेरिवेटिव है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे. तो यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर कितना है? 1 है. यहाँ पे पावर कितना है? 1 है. तो भाई कहीं पे भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है. तो हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि यहीं पे डिग्री मिलेगा और ये डिग्री 1 होगा. आ रहा बात समझ में? हो सकता है कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से एक बार समझाते हैं. देखिए क्या, जैसे कि अगर क्वेश्चन हो जाता d2y by dx2 प्लस यहाँ पे रहता y इंटू ऐसा dy by dx या फिर अंडर रूट dy by dx इक्वल टू 0. अब आप बताइए कि ऑर्डर कितना? ऑर्डर देखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढिए. इस चीज को देखना है, सिर्फ इसी को देखना है आपको. आपको क्या बोला गया कि ऑर्डर देखने के लिए कहीं पे भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. ऑर्डर देखने के लिए सिर्फ देखेंगे हाईएस्ट कितना है, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो ये इसका ऑर्डर 2 हो गया. लेकिन डिग्री के लिए क्या?
हाईएस्ट के पास जाएंगे। अब देखेंगे भाई इसका पावर कितना है, तो पावर तो 1 है, लेकिन क्या सब जगह से डेरिवेटिव फ्री है रेशनल से, फ्रैक्शनल पावर से फ्री है क्या, नहीं। यहाँ पे तो फ्री है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 1/2। तो इसको फ्री करेंगे हम लोग, कैसे फ्री करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, क्या कर दिए, इसको आप ऐसा भेज सकते थे d2y/dx2, और इसको जब उधर भेजेंगे तो -y/√dy/dx आ जाएगा। अब उसके बाद स्क्वायर करेंगे इधर भी और स्क्वायर करेंगे इधर भी, तो यहाँ पे -y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या बन जाएगा, d2y/dx2 का पावर 2 हो गया, और इधर क्या हुआ, ये y का स्क्वायर -y का स्क्वायर y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो dy/dx। अब देखिए यहाँ से डिग्री नहीं मिल रहा था, बट अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए तो डिग्री अब हमें यहाँ से मिलेगा। और देखिए ये भी फ्री पावर से, ये भी फ्री, फ्रैक्शनल से फ्री, तो ये आ गया डिग्री 2 यहाँ पे। आ रहा है बात समझ में। इससे पहले आप देख रहे थे, इससे पहले देख रहे तो डिग्री 1 दिख रहा था, लेकिन डिग्री कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिग्री और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब आइए हम इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन दिखाते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो आइए हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस को देखते हैं, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो क्या है भाई डेफिनेशन, कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। मतलब समझ रहे हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो एक बार फिर से पढ़िए, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर, किसका ऑर्डर, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। एग्जांपल देखिए कि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है भाई, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ा इसका था, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें था। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर का है, आपको पावर से मतलब नहीं है, आपको कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें बहुत सिंपल है, आप आगे देखेंगे बहुत सारे बुक्स में प्रैक्टिस करने के एग्जांपल्स होंगे, 11th-12th का बुक निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई बड़ा सिंपल है, अभी समझाए थे इस चीज को हम कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। अच्छा, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि व्हेन डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर, कि सारे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, रेडिकल पावर, रेडिकल से या फ्रैक्शनल पावर कहते हैं जिसे, उससे फ्री होने चाहिए। फ्रैक्शनल पावर कहीं नहीं होना चाहिए, अगर फ्रैक्शनल पावर से फ्री है तब जाकर के हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर ही डिग्री कहलाएगा। और अगर फ्री नहीं है तो फ्री करेंगे, फिर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का पावर ढूंढेंगे और डिग्री बताएंगे। एग्जांपल्स करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं, पहले एक एग्जांपल्स है कि इसका डिग्री कितना होगा भाई। तो डिग्री देखिए, सबसे पहले तो आपको ढूंढना होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव सेकंड का, तो यहाँ हाईएस्ट यहाँ मिल गया, इसका पावर 3 है, क्या 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री होने के लिए आपको देखना होगा कि क्या कहीं पे डेरिवेटिव फ्रैक्शनल तो नहीं है, यहाँ पे तो फ्रैक्शनल नहीं है, यहाँ 3 है, और कहाँ पे यहाँ डेरिवेटिव यहाँ पावर 2 है, तो कहीं फ्रैक्शनल नहीं है। फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 2/3, इस तरीके से रेडिकल कहते हैं जिसे हम। तो क्या ये चीज नहीं है, तो भाई इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका डिग्री के बारे में d2y/dx2 5, फिर d2y/dx2 7, d2y/dx2, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी कहीं पे रेडिकल तो है नहीं, कहीं फ्रैक्शनल पावर नहीं है, लेकिन एक समस्या क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 जगह है, इसका d2y/dx2 d2y/dx2 मतलब 2 ऑर्डर का 2 जगह डेरिवेटिव है। तो अगर सिचुएशन ऐसा हो जाता है तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम पावर वाला चूज करते हैं। इसका पावर 2 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 7 है, तो मैक्सिमम वाला चूज करते हैं और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो था वो, क्योंकि नीचे तो सेम था, तो बट डिग्री के लिए हम क्या चूज कर लेंगे, 7, क्योंकि मैक्सिमम वाला। तो ये सिचुएशंस भी आ सकता है आपके पास, तो इस तरीके से डिग्री चूज करते हैं। अब कुछ आते हैं रेडिकल पावर्स वाले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिग्री निकालने में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा। देखिए, अगर हम ऑर्डर पूछे आपसे तो ऑर्डर भाई सिंपली बता सकते हैं, ऑर्डर के लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे फ्री होना चाहिए या फ्री नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे आप हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखिए, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन डिग्री के लिए आपको चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्रैक्शनल पावर से सारे डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए। यहाँ तो फ्री है, पावर 1 है, बट इधर देखेंगे तो कितना एक अंडर रूट चला जाएगा, रेडिकल हो जा रहा है। तो क्या करेंगे इस टाइप के, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, डिग्री निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए x प्लस dy/dx जो है, ठीक है, और इधर जो रिजल्ट है 1 प्लस
dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर जो अपने पास ये रूट था ना, तो हम क्या कर लेते हैं, रूट मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो 1/2 को हटाने के लिए क्या कर ले, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो आपको पता है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, फाइनली इधर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x इंटू बी की जगह पे dy बाई डी एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हम ये ब्रेक इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि बिना ब्रेक किए आप मिस्टेक कर सकते हैं निकालने में डिग्री, ठीक है, तो बिल्कुल ब्रेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आइए क्या कर लेंगे, अब देखिए जब स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा क्या, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली आप देखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इधर भी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उधर क्या तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है अपने पास 1 है। तो फाइनली आप देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव यहीं पे है और कहीं नहीं है, 1 ही है। अभी अभी हमने देखा था ऑर्डर इसका 1 था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर तो हम पहले ही बता सकते थे 1, और डिग्री अब कहीं पे भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है तो हम डिग्री कह सकते हैं इसका कितना आ गया, डिग्री 1 आ गया। कितना आ गया डिग्री आ गया 1 इसका। क्लियर है बातें। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो रेडिकल पावर है, इसका रूट इधर है, मतलब रूट मतलब कितना, पावर 1/2 और इधर कितना है, पावर 2/3। तो अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि दोनों साइड में पावर रहे तब क्या करेंगे, इधर तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में 1/2 था तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, 1/2 था तो मतलब दोनों साइड हम 2 से किया, अगर 1/3 होता तो 3/1 करते, समझ रहे हैं, 1 मतलब 2/1, 2 मतलब 2/1, तो रेसिप्रोकल करके हम पावर कर देते हैं ताकि कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है 2/3 है, तो क्या करते हैं इस ऐसे सिचुएशन में 1/2 और 2/3 है तो हम ऐसा पावर सोचते हैं कि ऐसा पावर करें कि दोनों कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स करते हैं। तो बताइए दोनों का लीस्ट कॉमन मतलब एलसीएम कितना आएगा इस दोनों का, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 6, तो दोनों का पावर 6 कर दीजिए। ये बात समझ पाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मतलब कि कम से कम वैसा पावर जिसे दोनों कट जाए, अरे बात जिससे दोनों कटे, तो क्या कर सकते हैं, जिसे दोनों काटे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हम जैसे ही दोनों का क्या करेंगे, पावर 6 करेंगे, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 1/2 पहले से था और हम इसका पावर 6 कर रहे हैं इधर भी, और इधर c d2y बाई डी एक्स 2 इसका पावर पहले से 2/3 था और हम इधर भी अब पावर 6 कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ से पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होती है, एक कैंसिल होकर बचेगा पावर 3 और इधर कैंसिल हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा ऊपर। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा 3 बचेगा, तो क्या होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा c d2y बाई डी एक्स 2 का पावर कितना आ गया, यहाँ पे पावर आ गया इसका 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया। अब आपका मन कि आप a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कर लीजिए उसके बाद देखिए, लेकिन हमें ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आप ब्रेक करेंगे भी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो जो भी होगा वो फ्रैक्शनल पावर कहीं नहीं आने जा रहा है और जो भी रिजल्ट होगा वो dy बाई डी एक्स में होगा। इसके पहले हमें यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इधर भी dy बाई डी एक्स था इधर भी dy बाई डी एक्स था, तो कैंसिल होने का हमें डर था कि सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैसा हुआ भी था। लेकिन यहाँ पे d का पावर 2 है और यहाँ dy है, तो इधर सेकंड इधर फर्स्ट है तो कैंसिल तो होगा नहीं, और वैसे भी इधर पावर 3 तक ही है इधर पावर 4 है, तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा इधर कहीं फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, इसका ऑर्डर तो पहले ही बता सकते थे हम कि ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और डिग्री कितना आ गया इसका, डिग्री आ गया इसका 4 आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम यहाँ छोड़े जाते हैं और इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसका आंसर्स क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि d3y बाई डी एक्स 3 d3y बाई डी एक्स 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट dy बाई डी एक्स का पावर 3 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है अपना क्वेश्चन और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि इसका डिग्री क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, और इसके बाद हम थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि एक बहुत ही स्मॉल मिनिमम फी पे करके, क्योंकि अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, मास्टर्स एमएससी का स्टूडेंट हूँ, तो अभी भी मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो भाई ये सब जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा लेवल का क्लासेस हर एक बच्चा को जाए ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। और क्लासेस रेगुलर चल रहा है हमारा, सेमेस्टर 2 का चल रहा है, 3 का चल रहा है, सॉरी 2 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 6 का चल रहा है, जो भी सेमेस्टर्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं सारे सेमेस्टर का क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आप क्लास के लिए कंप्लीट कोर्सेज के लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में, 500 पे करके सेमेस्टर 2 का दोनों पेपर आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा, पेपर 3 रियल एनालिसिस बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया है,
और ये पेपर आज स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये सीरीज चलता रहेगा। तो उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करेंगे और ये वीडियोस अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स अकेडमी प्ले स्टोर से। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम बात करेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में। अभी सेमेस्टर 2 का सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं भाई, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगले क्लासेस में हम बात करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। फिर धीरे धीरे 1 से 2 क्लासों में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी के क्लासेस को शुरू करेंगे। क्लियर? तो क्लास आज तक यहीं तक था, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।